after the setting of the bomb, a boy run 30 meter per second speed and 50 second. After 56 seconds, the bomb has been blast. After how much time can he hear the sound of bomb if speed of the medium is 450 मीटर पर सेकंड? यानी मीडियम यहाँ पे यूज हुआ है बेटा, मीडियम जो यूज हुआ है वो यूज हुआ है आपके बम की आवाज के लिए। मीडियम जो यूज हुआ है यहाँ पे बम की आवाज के लिए यूज हुआ है। तो आप देखें कि बम सेट होने के बाद जो एक लड़का है वो 30 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से दौड़ता है, 56 सेकंड के बाद बम फट जाता है। तो सबसे पहले 30 की स्पीड से भागेगा, कितने 56 सेकंड के बाद, तो टोटल डिस्टेंस निकल जाएगा ना 3 × 50। लड़का भागा 30 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, अब यहाँ बम फट गया, बम फटा 450 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, बम का साउंड पीछे जा रहा है। तो क्या 450 से ही पकड़ेगा बम? नहीं, 30 की स्पीड से लड़का भाग रहा है, रिलेटिव स्पीड एक ही डायरेक्शन में, तो माइनस होगी 450 माइनस 30, तो कितने की स्पीड से पकड़ेगा? 420 की। तो कितने की स्पीड से ये डिस्टेंस कवर करेगा? 420। 10 से 10, 3 से काटा 14, 14 से काटा 56, क्या आ गया? 4 सेकंड में ये इसको क्या कर लेगा? लड़का बॉम्ब की आवाज सुन लेगा। सबको समझ आ गया? जल्दी बताएं, सबको समझ आ गया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये 52 नंबर क्वेश्चन देखें। काफी अच्छा क्वेश्चन है, आसान भी है कि ए रैबिट परसुएड बाय ए डॉग इज 25 स्टेप जंप्स आएगा, 25 ऑफ हर ऑन लैप्स अहेड ऑफ हिम। While the rabbit takes 4 laps, the dog takes 3 laps. In 1 laps of rabbit goes 1.75 and dog 2.75. In how many laps will the dog overtake the rabbit? एक खरगोश जो है वो ना कुत्ते का पीछा कर रहा है, और एक खरगोश जो है जिसका पीछा कुत्ता कर रहा है, और खरगोश 125 जंप, अपनी 125 जंप उससे आगे है। मान लो कि यहाँ पे ये यहाँ पे डॉग है, यहाँ पे डॉग है, और ये खरगोश जो है, ये खरगोश इधर की तरफ को भाग रहा है। ठीक है, इनके बीच का जो डिफरेंस है वो 125 जंप का है। वो 125 जंप किसकी? इसकी। और 125 जंप का मतलब खरगोश की एक जंप 1.75 मीटर के बराबर है। ठीक है, कुत्ता इसको, जब खरगोश 3 जंप मारता है, यानी रैबिट 3 बार रैबिट ने जंप मारी, तो डॉग क्या करेगा? 4 बार, सॉरी, रैबिट 4 जंप मारेगा, तो इतने में जो है डॉग 3 ही जंप मारेगा। ठीक है, चलो सबसे पहले हम डिस्टेंस देख लेते हैं। डिस्टेंस रैबिट रेशो डॉग। रैबिट की एक जंप कितने की है? 1.75 की, और डॉग की एक जंप कितनी है? 2.75 की। इसको काटा तो 25 सत्ते 25 11। मतलब मैं मान लूं कि इनकी जो एक जंप है, डिस्टेंस एक वन जंप का, डिस्टेंस ऑफ वन जंप, डिस्टेंस ऑफ वन जंप, यानी इसकी एक जंप कितनी है? 7। अगर 7 की है तो इसकी एक जंप कितने की हो गई? 11 की हो गई। अब एक बात बताएं, एक बार में रैबिट कितनी जंप मार रहा है? 4, और ये 3 जंप मार रहा है, तो यहां स्पीड निकाल लेते हैं। स्पीड स्पीड एक बार में 4 जंप मार रहा है, तो इतने में कुत्ता 3 ही मार रहा है, तो ये 28 मीटर कवर कर रहा है, और ये कितना कर रहा है? 33 मीटर। ये क्लियर हो गया। इनकी स्पीड पर मिनट कितनी है? पर मिनट या सेकंड जो भी है, कितनी है? इसकी 28 है, इसकी 33 है। अब वो ये कह रहा है कि यहाँ पे डॉग है और मान लो यहाँ रैबिट है, तो रैबिट और डॉग के बीच का डिस्टेंस कितना आएगा? 125 जंप आगे है किसकी? रैबिट की। तो रैबिट की एक जंप कितने की है? 7 की। तो ये कितना आ गया इन दोनों के बीच डिस्टेंस, और कितने से कवर होगा? ये 5 मीटर पर सेकंड के हिसाब से कवर होगा। तो ये 125 इंटू में 7 अपॉन में 5, तो ये कितना आ गया? 25। तो ये 25, तो ये कितना आ गया? 25 अपॉन
इंटू 7, तो ये 175 सेकेंड। कितने में आ गया ये? 175 सेकेंड। ठीक है, तो 175 सेकेंड में इस डॉग ने इसको पकड़ लिया। अब एक बात बताओ, एक सेकंड में कितनी जंप मार रहा है एक डॉग? 3 जंप मार रहा है। ठीक है, तो 175 में कितनी जंप में पकड़ लेगा ये? 3 पंजे 15, 3 सते 21 और 1 22, 22 का 2, 525 जंप्स मारेगा तो पकड़ लेगा। 525 जंप्स मारेगा तो पकड़ लेगा। देखें इधर, दोबारा से इस क्वेश्चन को मैं आप लोग को समझा देता हूं। देखिए, एक रैबिट था, रैबिट की एक जंप 1.75 की है और डॉग की एक जंप 2.75 की है। मैंने इनको काट के इनका रेशो तैयार कर लिया। मैंने कहा 7:11, यानी एक जंप का रेशो कितना आ रहा है? 7:11। ये एक यूनिट टाइम में 4 जंप मार रहा है, ये एक यूनिट टाइम में 3 जंप मार रहा है। मतलब एक यूनिट टाइम में इसका डिस्टेंस है 28 मीटर पर सेकंड या पर मिनट। इसका डिस्टेंस है 33 मीटर पर सेकंड ही लगा लो, सेकंड ही लिख लेते हैं। ठीक है, चलिए। अब इसने कहा कि डॉग से आगे खरगोश दौड़ रहा है। कितने आगे दौड़ रहा है? 125 जंप। एक जंप में कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है रैबिट? 7। तो 125 में कितना डिस्टेंस कवर करा होगा? ये जो भी है। ठीक है, अब ये टोटल डिस्टेंस हो गया इन दोनों के बीच। तो दोनों किस चीज से पकड़ेंगे? रिलेटिव स्पीड से। ये 28 मीटर पर सेकंड भाग रहा है, ये 33 मीटर पर सेकंड। तो इनकी रिलेटिव स्पीड कितनी आएगी? 5 मीटर पर सेकंड। तो हमने देखा रिलेटिव स्पीड से अगर इसने पकड़ा तो 175 सेकंड बाद इसको पकड़ लिया। 175 सेकंड बाद इसको पकड़ लिया। एक सेकंड में कितनी जंप मार रहा है? 3। उसने कहा है ना कि कुत्ता एक बार में 3 जंप मारता है जितना खरगोश मारता है। तो कुत्ता एक सेकंड में 3 जंप मारता है, तो 175 सेकंड में कितनी मारेगा? 525 जंप मारेगा। क्लियर हो गया भाई सबको? क्लियर है? जल्दी बताएं। दो बच्चों को क्लियर हुआ है? क्लास में भी 8-10 बच्चे रह गए बस। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 53। टू प्लेसेस P and Q are 162 kilometer apart. A train leaves P for Q and simultaneously leaves one another for P. They meet at the end of 6 hours. If the former train travel in 8 kilometer faster than the other, the speed of the train from Q is. ये कह रहा है कि दो स्थान P और Q एक दूसरे से 162 किलोमीटर दूर हैं। एक ट्रेन P से Q के लिए निकलती है और दोनों स्टेशनों से दो ट्रेनें एक दूसरे की ओर प्रस्थान करती हैं और 6 घंटे के बाद मिलती हैं। तो सबसे पहले एक चीज बताएं, 6 घंटे में ये लोग डिस्टेंस कवर कर रहे हैं। आप देखेंगे कि 6 घंटे में ये लोग डिस्टेंस कवर कर रहे हैं। अब बेटे 6 घंटे में अगर कवर कर रहे हैं तो इसको आप कैसे करोगे कि टोटल डिस्टेंस आप इस 6 घंटे के हिसाब से अगर दोनों की, जब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं, दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं, तो वो ये कह रहे हैं कि 6 घंटे के बाद मिलते हैं। इसका मतलब जब ये ट्रेनें आ रही हैं तो आमने सामने जब मिलेंगी तो 6 घंटे बाद मिलेंगी। 6 घंटे बाद ये इधर से आई, इसने ये रूट तय करा यहाँ तक और इसने ये रूट तय करा यहाँ तक। भाई ये तो डिस्टेंस यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना है? टोटल 162 है। और ये 162 डिस्टेंस कितने में कवर करा? 6 घंटे में। तो एक बात बताएं, दोनों जब एक दूसरे की तरफ आ रही है तो स्पीड हमेशा क्या होती है? प्लस होती है। तो x प्लस वाई, एक्स प्लस वाई। तो x प्लस वाई क्या होगी? स्पीड। ये टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या आ जाता है? स्पीड का फॉर्मूला आ जाता है। तो आप देखें 6 दूनी 12, 6 सत्ते 42। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि x प्लस वाई इक्वल टू कितना आ गया बेटा? 27 आ गया। अब वो ये कह रहा है कि यदि पहली ट्रेन दूसरी ट्रेन की तुलना में 8 किलोमीटर तेज चलती है, यानी पहली ट्रेन में x मान लू, पहली ट्रेन की स्पीड, फर्स्ट ट्रेन की स्पीड जो है मैंने यहाँ भी x मानी है और सेकंड ट्रेन की स्पीड जो मानी है मैंने y मानी है। उसने कहा पहली ट्रेन दूसरी के मुकाबले 8 किलोमीटर तेज चल रही है, तो इसका मतलब x माइनस वाई। अगर पहली की में से मैं दूसरे की स्पीड घटा दूंगा तो क्या आएगा यहाँ पे? यहाँ पे आएगा 8। तो यहाँ से y कैंसिल आउट क्योंकि माइनस प्लस है, इक्वेशन है माइनस प्लस। ये कितना हो गया? 2x इक्वल टू 35/2। 35/2 तो x बराबर कितना आ गया? 17.5।
x बराबर कितना आ गया 17.5। दैट्स मीन अगर मैं ये कहूं कि x मेरी जो पहली गाड़ी की स्पीड है यहाँ पे क्या है x प्लस वाई, तो ये अगर मैं यहां से ये कहूं कि मेरी पहली गाड़ी की स्पीड x प्लस वाई बराबर 27 था, चाहे मैं इससे ले लूं चाहे इससे ले लूं, बात एक ही है। तो अगर मेरा x 17.5 आ गया प्लस में y इक्वल टू 27, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 9.5। ये उधर जाके माइनस में हो जाएगा 9.5 किलोमीटर पर आवर। तो उसने q की गति पूछी है, तो q की गति कितनी आ जाएगी 9.5 किलोमीटर पर आवर। सबको क्लियर है? जल्दी बताएं, सबको क्लियर है? 19 कैसे दे रहे हो वैशाली, आप 19 कैसे दे रहे हो इसकी स्पीड? नाइनटीन बाई टू आएगी। चलो कोई बात नहीं, शाबाश। आगे देखें क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। ए बी एंड सी स्टार्ट फ्रॉम दिल्ली एट 10 AM 11 AM एंड 12 AM टूवर्ड दिल्ली से स्टार्ट कर रहे हैं गोवा के लिए ए बी और सी। और टाइम क्या है इनका? ए 10 बजे शुरू कर रहा है, बी 11 बजे शुरू कर रहा है, और जो सी है वो सी शुरू कर रहा है 12 बजे। एंड देयर स्पीड्स आर 3 किलोमीटर पर आवर, 4 किलोमीटर पर आवर एंड 5 किलोमीटर पर आवर। एंड आफ्टर मीटिंग ऑन द वे बी सेंड्स बैक ए विद अ मैसेज टू गिव सी एट व्हाट टाइम सी विल गेट द मैसेज। यानी इसका मतलब ये कह रहा है कि भाई तीन आदमी, पहला आदमी ए है, दूसरा आदमी बी है और तीसरा आदमी सी है। बोला ए ने तो यहां से 10 बजे डिपार्चर कर लिया भाई, ए ने 10 बजे डिपार्चर करा, बी डिपार्चर कर रहा है 11 बजे और सी डिपार्चर कर रहा है 12 बजे। बड़े ध्यान से इसको समझना, कुछ नहीं है, कहानी है। कोई दादी अम्मा हमें कहानी सुना रही है, हमने उस कहानी पे अमल करना है, उस कहानी के हिसाब से हमने काम करना है। तो बोला भाई कि ए जो है वो 10 बजे, बी 11 बजे और सी 12 बजे निकल रहे हैं दिल्ली से गोवा की तरफ। ए की गति कितनी है 3 किलोमीटर पर आवर। तो इसका मतलब 11 बजे तक ये 3 किलोमीटर चल चुका है। अब ए और बी के बीच में कितनी दूरी आ गई 3 किलोमीटर। ए और बी के बीच में कितनी दूरी आ गई 3 किलोमीटर की दूरी आ गई है। तो ए जो है 3 किलोमीटर आगे तक चल चुका है। आगे देखें बी की गति कितनी है, बी की गति है 4, बी की गति कितनी है 4 किलोमीटर प्रति घंटा, बी की गति है 4 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये 4 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चलना शुरू हुआ, बी ये जो है 4 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलना शुरू हुआ। अब इन तीनों के बीच में कितने का, ये 3 की स्पीड से चल रहा है, ये 4 की स्पीड से चल रहा है, 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। अब आप एक बात बताएं, जब उसके बाद आगे इसने कहा कि ये 5 की, इसको बाद में देखेंगे ये कितने की गति से चल रहा है, अभी ए और बी के बारे में हम बात करते हैं। और रास्ते के बाद बी ए को वापस भेज देता है, इसका मतलब बी ए को वापस भेजता है संदेश देने के लिए, किसको? सी को संदेश देने के लिए कि बी सेंड बैक ए विद अ मैसेज टू गिव सी। तो सबसे पहले बी को ए को पकड़ना पड़ेगा। अब एक बात बताओ, ए 11 बजे तक, जब बी ने स्टार्ट करा चलना, तो ये चल चुका है कितना किलोमीटर 3। अब ये शुरू कर रहा है 4 की स्पीड से, तो दोनों की रिलेटिव स्पीड कितनी है, एक की। ये 1 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से इसको पकड़ेगा, 1 किलोमीटर, क्योंकि 3 किलोमीटर आगे जा चुका है। तो रिलेटिव स्पीड इसकी, ये 4 की स्पीड से जा रहा है, 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है। तो भाई 1 घंटे बाद निकला है, तो ए जब भी तो 3 किलोमीटर ज्यादा जा पाएगा। तो बी जो है, इसकी बी की और ए की गति, बी और ए की गति में अंतर कितना है, बी माइनस ए, यानी 4 माइनस 3 बराबर 1 किलोमीटर पर आवर का। तो 3 किलोमीटर आगे जा चुका, तो 3 घंटे में। तो बी 11 बजे से 3 घंटे के बाद ए को पकड़ लेगा। अब ए और बी दोनों के दोनों यहां पहुंचे हैं भाई 3 घंटे के बाद, यानी 11, 12, 1 और 2 बजे, 3 घंटे के बाद मतलब 2 बजे ए यहां पहुंचा है, बी यहां पहुंचा है। इसका मतलब बी ने ए को पकड़ने में कितने घंटे लगा दिए, 1, 2 और 3 घंटे लगा दिए। और यहां से यहां तक की दूरी हो कितनी गई, जब 3 घंटे बी चला, 1 घंटे में 4 जा रहा है, तो 3 घंटे में कितना जा रहा है बेटा 12। इसका मतलब 2 बजे तक बी ने जो है 12 किलोमीटर की
दूरी जो है तय कर ली थी। अब यहाँ पे आ गया तीसरे की एंट्री होगी सी की। सी 12 बजे चलना शुरू कर देता है, 2 बजे बी पकड़ता है जब तक, यानी इसका मतलब 2 बजे तक, यहाँ पे 2 बज गए भाई, सी के भी, सी के 2 बज गए, 2 बजे। एक बात बताओ, जब तक बी जो है ए को पकड़ता है तब तक सी भी 2 घंटे चल लिया। सी की स्पीड कितनी है, 5 किलोमीटर पर आवर। अब 5 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से 2 घंटे चल लिया, तो 2 घंटे कितनी, कितना किलोमीटर चल लिया, 10 किलोमीटर। अब बताएं, यहां से मैं बी का ऐसे ऐसे डॉट कर रहा हूं, इसका मतलब यहां पोजीशन हो गई बी की, ये 10 किलोमीटर चला और ये 12 किलोमीटर चले हैं 2 बजे तक, तो ये बीच में कितनी दूरी बच गई, यानी ये दूरी बच गई 2 किलोमीटर की। कितनी दूरी बच गई, 2 किलोमीटर की। अब ए जो है सी की तरफ बढ़ जाएगा, क्योंकि बी ने एक संदेश दिया है ए को, बी गिव अ मैसेज टू सी, है ना, कि बी ने एक मैसेज दिया ए को और बोला आप सी को दे देना, तो इन तीनों के बीच में दूरी कितनी है, 2 किलोमीटर की। अब ये दोनों एक दूसरे की तरफ, सी यहां से इधर की तरफ को चलेगा और ए जो है इधर की तरफ से इधर की तरफ सी की तरफ को चलेगा, तो दोनों की, ए किस गति से चलेगा, ए की गति कितनी है, 3 किलोमीटर पर आवर। ए की गति कितनी है, 3 किलोमीटर पर आवर, और सी की गति कितनी है, 5 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब इनकी रिलेटिव स्पीड कितनी हो गई, इनकी रिलेटिव स्पीड, रिलेटिव आर स्पीड लिख रहा हूं, आर स्पीड का मतलब क्या होता है, रिलेटिव स्पीड हो गई 5 + 3 बराबर 8 किलोमीटर पर आवर, 8 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब यह है कि 60 मिनट में, 1 घंटे में कितनी दूरी होती है, 60 मिनट में 8 किलोमीटर दूरी। 8 किलोमीटर दूरी कितनी देर में तय कर रहे हैं, 60 मिनट में। 1 किलोमीटर की दूरी कितनी देर में तय करेंगे, बटे में 8, और करनी कितने किलोमीटर है, ओनली 2 किलोमीटर रहेगी ना, तो 2 किलोमीटर की दूरी इनटू में 2, 2 से काटा 4 और 4 से काटा, यानी अगले 15 मिनट में, 2 बजे के बाद 15 मिनट में, अगले 15 मिनट में ये जो ए है वो सी के पास वो संदेश लेके पहुंच जाएगा। तो इसका मतलब ए जो है सी को 2:15 PM पर, 2:15 PM पर ए जो है सी को, ए जो है सी को क्या करेगा, संदेश देगा। सबको समझ आ गया, मैसेज के माध्यम से बताएं। कुछ नहीं है, कहानी कहानी लगाई है मैंने, कहानी बनाई है, तो बताएं सबको समझ आ गया, जल्दी बताएं बेटा, आगे चलें, आपके मैसेज का मुझे वेट रहता है। चलिए, सबको समझ आ गया, नेक्स्ट क्वेश्चन। The distance between two stations A and B is 450 kilometer. One train departure from station A to B 60 kilometer per hour at 4 p.m. Another train departure from station B to A at 80 kilometer per hour at 3:20 p.m. When both trains will meet, when both trains will meet, ठीक है, कभी वो ट्रेन मिलेंगी, दो स्टेशन ए और बी हैं, देखो दो स्टेशन है ए और बी, इसने कहा एक स्टेशन ए ये हो गया और ये एक स्टेशन बी हो। ध्यान से समझते रहना भाई, ए की थोड़ी सी मैं पोजीशन चेंज कर देता हूं। ये बी हो गया स्टेशन और ये हो गया ए। अब उसने क्या कहा, इन दोनों के बीच दूरी कितनी है भाई, 450 किलोमीटर। इन दोनों स्टेशन के बीच दूरी कितनी है, 450 किलोमीटर। अब एक ट्रेन ए से बी शाम को 4 बजे निकलती है, यहां से ये ए से बी, यहां से ये ट्रेन शाम को कितने बजे निकल रही है, 4 PM, और कितने की स्पीड से निकल रही है, 60 किलोमीटर पर आवर। इसके अपोजिट तरफ से दूसरी ट्रेन कितने बजे निकल रही है, 3:20 पे निकल रही है, और ये कितने से निकल रही है, 80 किलोमीटर पर आवर। एक बार मैसेज करके बताएं, यहां तक समझ आ गया जो मैंने क्वेश्चन लिखा। चलिए, अब मुझे एक बात बताएं, ये 4 बजे निकल रही है,
ये 3:20 निकल रही है, मैं कॉम्बिनेशन बना लेता हूं। अगर ये ट्रेन भी 3:20 पे ही निकलती, मैंने कहा अगर ये ट्रेन भी 3:20 पे ही निकलती, तो भाई ये डिस्टेंस बढ़ जाता ना, 450 से फालतू हो जाता ना। कितने मिनट पहले निकलती? 40 मिनट। तो 40 मिनट में ये 60 की स्पीड से कितनी दूरी तय करेगी? 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। 60 मिनट में 60 मिनट में डिस्टेंस तय करिए 60 का, 1 मिनट में करेगी बटे में 60। और मुझे कितना कराना है? 4 बजे से 3:20, यानी 40 मिनट पहले अगर मैं निकाल दूं इस ट्रेन को, तो कितना एक्स्ट्रा चलना पड़ेगा इस ट्रेन को? 40 किलोमीटर एक्स्ट्रा चलना पड़ेगा। यही 40 किलोमीटर एक्स्ट्रा चलना पड़ेगा इस ट्रेन को। तो एक बात बताएं, मैं 40 और जोड़ दूं कि 40 किलोमीटर, तो इसका मतलब अब ये 450 में 40 जुड़ जाएगा, और यहां से लेकर यहां तक, यहां से लेकर यहां तक टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा? अब दोनों को मैंने 3:20 पे निकाल दिया, मैंने सवाल को सेट कर रहा हूं। 450 जमा में 40 बराबर 490। अब आप स्पीड कितनी बताओगे इन दोनों के दोनों की स्पीड? अब ये एक दूसरे की तरफ, अब ये यहां से निकल रही है ट्रेन 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, ये 60 की स्पीड से इधर जा रही है, ये 80 की स्पीड से इधर आ रही है। तो दोनों क्या आ रही हैं आपस में? रिलेटिव स्पीड में तो आ रही हैं। दोनों रिलेटिव स्पीड क्या होती है? प्लस। तो क्या होता है? स्पीड इंटू टाइम इक्वल टू टोटल डिस्टेंस। तो एक बात बताएं, इन दोनों की रिलेटिव स्पीड क्या है? इन दोनों की रिलेटिव स्पीड है 150, सॉरी 140। रिलेटिव स्पीड क्या है? 140। इंटू में कितना टाइम लेगी? इंटू में कितना टाइम लेगी? ठीक है। और कितना टोटल डिस्टेंस है? 490। एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो, 7 दूनी 14, 7 सत्ते 49। तो ये टाइम बच गया 7/2। तो टाइम इक्वल टू 3.5 आवर, 3.5 आवर। तो दोनों की दोनों ट्रेनें कब मिलेंगी? 3.5 घंटे के बाद। अब 3.5 घंटे देख लो, 3:20 से कब होंगे? 3:20 से 3 घंटे तो सीधे सीधे 6 बजे तक हो गए। 6:50 पे ये दोनों की दोनों ट्रेनें आपस में क्या करेंगी? मिलेंगी 3:20 से, यानी 3:20 से 3:30, मतलब 3:30, 30 और 20 50, 3 और 3 6, ये 6.5 घंटे के बाद मिलेंगे, 6:30 बजे मिलेंगी, सॉरी 6:50 पे मिलेंगी ट्रेनें। कब मिलेंगी? 6:50, 6:50 PM पर दोनों ट्रेनें क्या होंगी? आपस में मिलेंगी। सभी बच्चों को समझ आ गया? जल्दी से बताएं, मैसेज के माध्यम से जल्दी बताएं, समझ आ गया बच्चों को? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। A train depart from Delhi at 8 a.m. morning. After 6 hours, due to some technical reason, it convert its further distance by 2 by third of its speed and reaches its destination after 40 minutes of the scheduled time. If the problem of the train comes after 200 kilometers, then it will delay only 30 minutes. Find the distance between Delhi to Agra. एक ट्रेन भाई दिल्ली से ना सवेरे 8 बजे निकल रही है आगरा के लिए। पहले बड़े ध्यान से क्वेश्चन को समझना, मैं कहना क्या चाहता हूं, पेन वेन नीचे रख दिया करो और क्वेश्चन को सुना करो। मैं क्या कह रहा हूं कि एक ट्रेन ना सवेरे 8 बजे निकली दिल्ली से आगरा के लिए। भाई रास्ते में 6 घंटे के बाद खराब हो गई। 6 घंटे का मतलब है 8 बजे से 9 बजे, 10, 11, 12, 1 और 2, यानी 2 बजे वो ट्रेन खराब हो जाती है 6 घंटे के बाद। और उसके बाद जो उसकी स्पीड थी कि भाई इंजन में खराबी आ गई उसके कुछ, और जो एक्चुअल स्पीड थी उसका 2/3, मान लो 2/3 का मतलब डिनोमिनेटर क्या होता है? कंप्लीट नंबर। कि 2 की पहले 3 की स्पीड से चल रही थी, अब 2 की स्पीड से चल रही है। ठीक है। और वो डिले हो जाती है, उसको 12 बजे पहुंचना होता है और वो जाके 12:40 पे पहुंचती है। पूरे 40 मिनट लेट हो जाती है, पूरे 40 मिनट वो क्या हो जाती है? लेट हो जाती है। अगर ट्रेन की समस्या दो, वो कह रहा है कि अगर ट्रेन 200 किलोमीटर आगे खराब होती तो ये सिर्फ 30 मिनट जो है देरी से पहुंचती। तो चलो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं कि भाई मॉर्निंग में एक ट्रेन निकल गई यहां से, एक ट्रेन ने यहां से डिपार्चर करा कितने बजे? 8 बजे। बड़े ध्यान से समझना, दो कंडीशन है क्वेश्चन में। और बोला कि भैया 6 घंटे के बाद ये ट्रेन यहाँ आके खराब हो गई। 6 बजे का मतलब 2 PM पर, 2 PM पर ये ट्रेन 6 आवर, 6 आवर्स के बाद ये ट्रेन जो है खराब हो गई। अब जब खराब होके ठीक हुई
तो अब जो इसकी स्पीड है वो 2/3 है। अब ये 2/3 स्पीड से चल रही है, 2/3 स्पीड से जो है चल रही है, लेकिन जब यहां पहुंच रही है तो यहां कितने डिले पहुंच रही है? 40 मिनट। यहां तक की कहानी सबको समझ आई? मुझे बताएं, यहां तक की कहानी सबको समझ आई? चलिए, अब ये कह रहा है कि यहां से आगे वो ये कह रहा है कि अगर भाई इस ट्रेन में खराबी होना था तो यहां पे ना खराब होती, इससे 200 किलोमीटर आगे अगर ये खराब होती तो, मान लो यहां पे खराब होती, कितने किलोमीटर? 200 किलोमीटर आगे अगर ये खराब होती, है ना, यहाँ तो इतनी तो इसने सही स्पीड से चला, और फिर यहां से 2/3 स्पीड से चलती तो ओनली 30 मिनट डिले होती। ओनली कितना डिले होती? 30 मिनट। तो मेरी बात को समझना, जो मैं आपको समझाना चाहता हूं, भाई स्पीड है, डिस्टेंस तो बराबर है इसके लिए, इसी से सही स्पीड। पहला पॉइंट समझना, जो पहला पॉइंट मैं समझा रहा हूं, फिर दूसरा समझना कि ये वाला जो डिस्टेंस है, ये वाला जो डिस्टेंस है जिसको मैं डॉट कर रहा हूं, पहली वाली कंडीशन के दौरान भाई 2/3 स्पीड से, अगर ये 3 की स्पीड इसकी एक्चुअल होती तो भी यही डिस्टेंस करना था, बाद में खराब होकर 2 की स्पीड से चली तो भी तो ये डिस्टेंस कवर करना है। इसका मतलब जहां डिस्टेंस बराबर होता है वहां पे रेशियो क्या होता है? अपोजिट। तो इसका मतलब इसको पहले 3/2, तो टाइम क्या हो गया इसका? 3/2। ये किसका रेशियो आ गया? टाइम का। ये किसका रेशियो आ गया? टाइम का। तो ये 40 मिनट डिले हो गई, 40 मिनट डिले। इसको 2 यूनिट समय में, इसको 2 यूनिट समय में ये रास्ता निर्धारित करना था, लेकिन देरी होने के कारण कितने में करा है इसने? 3 यूनिट समय में करा है। तो आप बताएं डिफरेंस कितने यूनिट का आ गया? डिफरेंस आ गया 1 यूनिट का। कितने यूनिट का डिफरेंस आ गया? 1 यूनिट का। और यहाँ पे जो डिफरेंस आया वो कितने का है? 40 यूनिट्स का। तो 1 यूनिट की वैल्यू बराबर कितने के? 40 के। तो इसका मतलब ये इसका ओरिजिनल टाइम है। अभी भी कह रहा हूं, बड़े ध्यान से समझना इसको, ये इसका ओरिजिनल टाइम है। तो ओरिजिनल टाइम कितना हो गया? 2 × 40 बराबर 80। यानी इसको 80 मिनट में ये ओरिजिनल डिस्टेंस, अगर ओरिजिनल स्पीड से ये चलता तो इसको 80 मिनट में डिस्टेंस तय करना था। एक कहानी तो हो गई ये। दूसरी कहानी भी ये कह रहा है वो कि भाई इसकी स्पीड 2/3 कर दी। इसकी स्पीड कितनी कर दी? 2/3 कर दी। तो इसका टाइम भी तो 3/2 ही होगा, वही क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ठीक है। तो 3/2 होगी तो कितने मिनट डिले हुए? 30। इसके हिसाब से कितने मिनट डिले हुई है? 1 यूनिट। ठीक है, डिफरेंस कितने का आ गया? डिफरेंस आ गया 1 यूनिट का। डिफरेंस कितने का आ गया? 1 यूनिट का। ठीक है। अब डिफरेंस 1 यूनिट की वैल्यू, इसका मतलब 30। 1 यूनिट बराबर कितने के? 30 के। ठीक है। नीचे वाला ओरिजिनल टाइम क्या? 3 यूनिट। सॉरी, नीचे ओरिजिनल है ये 2 यूनिट। कितना है ये? 2 यूनिट्स। तो 2 यूनिट्स की वैल्यू कितने आ गई? 2 यूनिट्स इक्वल टू 2 × 30 इक्वल टू 60। इसका मतलब इसको ये वाला जो टाइम निर्धारित करना था, ये कितनी देर में करना था? 60 मिनट में। तो जब इसको ऊपर वाला डिस्टेंस खराब होने के बाद 80 मिनट में तय करना था, यानी ओरिजिनल स्पीड से 80 मिनट में तय करना था, और नीचे वाला 60 मिनट में तय करना था, तो आप एक बात बताएं, अगर ये यहां से लेकर यहां पर मैं पॉइंट दे देता हूं ए, और ये पॉइंट दे देता हूं मैं बी, ये ए से लेकर बी तक तो इसको 80 मिनट में तय करना था, लेकिन बीच में एक पॉइंट सी भी बन गया, लेकिन सी से लेकर बी ने इसने कितने में तय करा? 60 में। और यहां से ए से लेकर सी तक का डिस्टेंस कितना है? 200 किलोमीटर। ठीक है। और 200 किलोमीटर, इसी में तो ये 20 मिनट बचा रहा है, जो 20 मिनट है। ठीक है। तो आप क्या कहोगे कि 20 मिनट में, 20 मिनट में बराबर कितना चलता है? 200 किलोमीटर। 1 मिनट में, 1 मिनट में कितना चलेगा? और 60 मिनट में कितना चलेगा? 20 तिया 200 तिया 600 किलोमीटर पर आवर।
इसकी स्पीड कितनी आ गई बेटा, 600 किलोमीटर पर आवर। अब जब 600 किलोमीटर पर आवर स्पीड आ गई तो अब सारा निकाल लेते हैं टोटल डिस्टेंस। 6 घंटे यहाँ चला था भाई 600 की स्पीड से, तो कितना आ गया, 6×6 = 3600। 3600 के बाद एक पॉइंट से लेकर दूसरे पॉइंट तक, एक पॉइंट से लेकर दूसरे पॉइंट तक चाल का अनुपात कितना है, ए पॉइंट से लेकर सी तक दे रखी है आपको 200 किलोमीटर, प्लस में 200, प्लस में 200। और यहां से सी पॉइंट से बी तक 1 घंटा लगेगा। 1 घंटे की स्पीड इसकी कितनी है भाई, 600 ही तो है 1 घंटे की स्पीड। 1 घंटे की स्पीड भी कितनी है इसकी, 600। तो ये टोटल कितनी दूरी हो गई, 4400 किलोमीटर। टोटल दूरी कितनी हो गई बेटा, 4400 किलोमीटर। सर जब भी मैसेज देके बताएं, सभी बच्चों को समझ आ गया, जल्दी से बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन 57। ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है। देखिए इसको, ये क्वेश्चन अगर आपको कंफ्यूज कर दे, वैसे सिंगल लाइन का क्वेश्चन है, बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं है। ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं एग्जाम में और बच्चा काफी कंफ्यूज होता है इन क्वेश्चन पे। बेटे वो कह रहा है कि दो गनशूट, दो गोलियां चली हैं, दो गोलियां, ठीक है, बंदूक गोलियां चलाते हैं ना हम लोग, ठाई ठाई वाली, ठाई ठाई गोलियां, ऐसे होती है गोली, जैसे ऐसे मान लो पूरी की पूरी बुलेट है, ठीक है, फायर करती हुई जाती है ये, ठीक है। तो गोली जो होती है, दो गोलियां चली हैं यहाँ से, वो कह रहा है दो बुलेट छोड़ी गई हैं। अब मान लो, मैं मान लेता हूं कि भाई एक 28 मिनट के अंतराल पे एक गोली चलाई है हमने 12 बजे, तो दूसरी गोली 28 मिनट के अंतराल का मतलब क्या है, कितने बजे चलाई गई होगी, 12:28 पे। दूसरी गोली कब चलाई गई होगी, 12:28 पे। यहां से एक आदमी आ रहा है, यहां से एक आदमी आ रहा है ट्रेन में बैठा हुआ, मान लो इसको 12:10 पे सुनाई दे गई है आवाज, तो कायदे के हिसाब से अगली आवाज इसको 28 मिनट के बाद 12:38 पे सुनाई देनी चाहिए थी, सुनाई देनी चाहिए थी ना 12:38 पे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, यहां से ये दूसरी वाली गोली चली, दूसरी वाली गोली यहां से चली, ठाई, है ना। और यहां पर इस व्यक्ति को, यहां पर इस व्यक्ति को ये गोली की आवाज कितने बजे सुनाई दे गई, 12:36 पर। इसका मतलब यहां से लेकर यहां तक भी ये व्यक्ति चला है, यहां से यहां तक ये व्यक्ति चला है। ये बात सबको समझ आ रही है मैं क्या कह रहा हूं, कि भाई कायदे से तो अगर ये आदमी नहीं बढ़ रहा होता तो ये गोली 12:38 पे सुनाई देनी थी, क्योंकि 28 मिनट के अंतराल पे चली थी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ क्योंकि आदमी भी चल रहा है, तो यहां तक आदमी को कितनी देर में सुनाई दी है, 12:36 पर, 12:36 पर सुनाई दी है ना। मेरी बात समझ रहे हो, मैं यहाँ पे एक झंडा बना देता हूं, यहाँ पे होना चाहिए था आदमी, अगर 12:38 पे सुनाई देती तो, ये झंडे के पास में। लेकिन झंडे के पास में ना जाकर आदमी यहां पर तक चला गया, चला गया। सबको समझ आ गया ये चीज, यार मैसेज करके बता दो सबको समझ आ गया, मेरा कामयाब हो जाएगा समझाना आप लोगों को। अरे भैया बोला तो है, ये देखो, बुलेट आफ्टर इंटरवल और 26 मिनट्स, ए मैन हियर, two gunshot were fired at the interval of 28 minutes. A man who was sitting on the train which was coming from the same direction heard the sound of bullet after interval 26 minutes. If his speed of the medium 325 meter per second, find the speed of the train. वो ये कह रहा है कि 28 मिनट के अंतराल पर दो गोलियां दागी गई। मैंने कहा एक गोली 12 बजे दागी, तो भैया दूसरी गोली 12:28 पे दाग दी, ठीक है। एक आदमी ने मान लो 12:10 पे सुन ली थी, पहली गोली 12:10 पे सुन ली थी, अगर वो वहीं खड़ा रहता तो दूसरी गोली 12:38 पे सुनाई देती उसको। ये क्लियर है, 28 मिनट के बाद। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, आदमी ने कितनी देर में सुनी, 26 मिनट में। आदमी ने कितनी देर में सुनी, 26 मिनट में। इसका मतलब क्या है, आदमी भी ना कहीं इधर की तरफ को चल रहा है, आदमी इधर को चल रहा है ना, बताएं मेरे को। अब समझ आ गया, चलिए समझ आ गया तो अब मुझे एक बात बताएं,
यहां से यहां, अगर मान लो मैं ट्रेन को, अगर मान लो कि मैं ट्रेन को आगे की तरफ को चलाता हूं, इस झंडे तक मुझे ट्रेन को लेके जाना है, यहां से लेकर यहां तक आगे तक ट्रेन कितनी देर में दूरी तय कर लेगी? जल्दी बताएं, ये क्वेश्चन पूछने लायक है, जब भी मैं टाइम ले रहा हूं, और जल्दी बताएं इस क्वेश्चन को, यहां से लेकर यहां तक जाने में ट्रेन कितने टाइम लेगी अब आगे? रिप्लाई नहीं आ रहा यार, इसका मतलब 2 मिनट। सावन शाबाश। यहां से लेकर अब 12:36 पे ट्रेन यहां पहुंच गई, अगर आदमी यहीं खड़ा रहता तो 12:38 पे सुनाई देती ना गोली। इसका मतलब ट्रेन जो आगे की दूरी है वो 2 मिनट में तय कर लेगी, और इतनी ही दूरी जितनी ट्रेन ने 2 मिनट में तय करी है, इतनी ही दूरी आदमी ने कितने मिनट में तय करी है? बताइए जरा, 12:10 से 12:36 लगा दिए तो श्रीमान जी ने 26 मिनट में तय करी है ना? करिए कि नहीं करी? 26 मिनट में। तो आप क्या कहेंगे? यहां पर बुलेट, BULLET बुलेट, और यहाँ पे मैन, और यहाँ पे लिख दो ऊपर टाइम। तो बुलेट जितना 2 मिनट में तय करेगी, आदमी उतनी दूरी कितनी देर में तय करेगा? 26 मिनट में। तो एक बात बताएं, जब मैंने टाइम लिख दिया, तो टाइम जब स्पीड दोनों का डिस्टेंस बराबर है, तो इनका रेशो आ गया 1 और 13। तो स्पीड का रेशो क्या आ जाएगा? 13 और 1। स्पीड का रेशो क्या आ जाएगा? 13 और 1 आ जाएगा ना? अब मुझे बताएं कि जो इसमें मीडियम की स्पीड दी हुई है, उसने क्या कहा है कि मीडियम की स्पीड कितनी है भाई? 325 मीटर पर सेकंड। मीडियम की स्पीड कितनी है? 325, 325 मीटर पर सेकंड। और हमारे हिसाब से मीडियम की स्पीड कितनी है बुलेट की? 13 यूनिट। तो इसका मतलब क्या है? 13 यूनिट्स की जो वैल्यू है वो बराबर है कितने के? 325 के। एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई? अपॉन में 13, तो एक यूनिट की वैल्यू हो गई 13 दूनी 26, 13 पंजे 65, 25 मीटर पर सेकेंड, और मैन की स्पीड भी 1 यूनिट ही है, तो ये क्या हो गई? 25 मीटर पर सेकेंड। ये समझ आ गया भाई? जल्दी से मैसेज करके बताएं, समझ आ गया? अरे भैया जल्दी बताइए, मैसेज समझ आ गया? वेरी गुड। अब इसका शॉर्ट तरीका देख लो भाई, इसका शॉर्ट तरीका देख लो। बी से बुलेट, ऊपर मैन, जितने टाइम में, जितने टाइम में यानी बाद वाला टाइम जो होता है, जब मीटिंग का टाइम होता है इनका, जितने टाइम में इनकी मीटिंग हुई है, जितने टाइम में इनकी मीटिंग हुई है, वो स्पीड आ जाती है भाई बुलेट की। वो स्पीड किसकी आ जाती है? बुलेट की। और इन दोनों में जितना, जितने टाइम में पहुंचना चाहिए था, इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस होता है, वो स्पीड आ जाती है किसकी? आदमी की। ठीक है, तो काट दो। 13 रेशो 1 ही आ गया यार, फिर क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू सॉल्व हो जाएगा। सबको समझ आ गया? जल्दी से बताएं, जल्दी से चैट बॉक्स में लिखें जल्दी से। चलिए, सबको समझ आ गया? अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 58। अब यहाँ पे ये क्या कह रहा है कि बसेस आर डिपार्चर फ्रॉम द बस टर्मिनल आफ्टर every 20 minutes, but a man who is going far away from the bus terminal met to bus in every 24 minutes. Find the speed of the bus if the speed of man is 30 किलोमीटर पर आवर। बसें जो है हर 20 मिनट के बाद एक टर्मिनल से प्रस्थान कर रही हैं। मान लो कि ये एक टर्मिनल है, यहाँ से क्या है, यहाँ से बसेस जो हैं वो निकल रही हैं। ठीक है, बसेस निकल रही हैं यहाँ से, हर 20 मिनट के बाद एक बस निकल रही है। हर 20 मिनट के बाद क्या निकल रही है? एक बस निकल रही है। हर 20 मिनट के बाद एक जो है बस निकल रही है। यहाँ पे एक आदमी है जो डिपार्चर कर रहा है भाई, उधर की तरफ को चल रहा है, वो अपनी मस्ती में चल रहा है। यहाँ से इन बसों के बीच में तो 20 मिनट का अंतर है, लेकिन ये आदमी क्योंकि उधर को चल रहा है, हर बस जो इसको क्रॉस कर रही है हर 24 मिनट के बाद इसको क्रॉस कर रही है। ठीक है, तो एक बात बताओ, मीटिंग टाइम क्या हो गया? मैंने पहले पिछले क्वेश्चन में क्या कहा था कि दो स्पीड है आपके पास। अब यहाँ पे बस की है और दूसरा है मैन की। ऊपर भी ट्रेन की थी। तो एक बात बताओ, मैंने कहा स्पीड, मैंने ये क्या कहा था? ये स्पीड निकल जाएगी। देखो कितना आसान हो जाएगा क्वेश्चन। मीटिंग स्पीड, मीटिंग टाइम कितना है इनका? 24।
तो इसका मतलब ये स्पीड हो जाएगी इसकी रेशो। आई एम टॉकिंग अबाउट रेशो, नॉट अ ओरिजिनल स्पीड, ठीक है। और इन दोनों का डिफरेंस कितने का है? 4 का। इन दोनों का डिफरेंस कितने का है? 4 का। ये स्पीड किसकी हो जाएगी? मैन की। तो क्या रेशो बन जाएगा? 6:1। 6:1। अब मैन की एक यूनिट स्पीड है, एक यूनिट स्पीड किसकी है? मैन की। और 6 यूनिट स्पीड किसकी है? बस की। 6 यूनिट स्पीड किसकी है? बस की। तो किसकी दे रखी है? व्यक्ति की, मैन की, 30 किलोमीटर पर आवर। तो एक यूनिट की बात है, तो इसका मतलब ये क्या कह रहा है कि एक यूनिट की वैल्यू जो है, 1 यूनिट की वैल्यू बराबर 30 के, हमें किसकी स्पीड निकालनी है भाई? बस की। हमें निकालनी है स्पीड ऑफ बस। तो 6 यूनिट है, 6 यूनिट्स की वैल्यू बराबर 30 इंटू 6 बराबर कितना आ गया? 180 किलोमीटर पर आवर। 180 किलोमीटर पर आवर। सबको समझ आ गया भाई? क्लियर है बेटा सबको? चलिए, सबको क्लियर है? वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 59। क्वेश्चन नंबर 59 देखिए यहाँ पे। द डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेसेस ए एंड बी इज 300 किलोमीटर। Two riders on a scooter start simultaneously from A and B toward each other. The distance between them 2.5 hour in 2 in 25 kilometer. If the speed of the one scooter is 10 kilometer more than the other, find the speed of second scooter. वो ये कह रहा है कि भाई देखें, दो स्थान है ए और बी, कितना डिस्टेंस है? 300 किलोमीटर। कितना डिस्टेंस है? 300 किलोमीटर का डिस्टेंस है। स्कूटर पर दो सवार एक साथ ए और बी एक दूसरे की ओर चलना प्रारंभ करते हैं। यानी एक यहां से चलना प्रारंभ करता है, एक यहां से। 2.5 घंटे के बाद उनके बीच में जो दूरी होगी वो केवल कितनी होगी बेटा? 25 किलोमीटर। 2.5 घंटे के बाद जो उनके बीच में दूरी होगी, मतलब ये दोनों के दोनों 2.5 घंटे में यहां से चलना शुरू करते हैं यहां तक, और ये यहां से चलना शुरू करेगा, ये यहां तक आ जाएगा। लेकिन जो इनके बीच में दूरी होगी, इनके बीच में जो दूरी होगी वो कितनी रह जाएगी? वो रह जाएगी 25 किलोमीटर की। मतलब ये, इसको मैं y नाम दे दूं, इसको मैं x दे दूं, कि भाई x प्लस y जो दूरी होगी ये मिला के 275 किलोमीटर होगी। क्या यहां तक सभी सहमत है मेरे साथ कि x प्लस y जो दूरी होगी वो 275 होगी किलोमीटर? कितने? 2.5 आवर्स में। 2.5 आवर्स में। बताइए, क्या सहमत है आप लोग मेरे से? These are your options. These are your options. We will put option. हमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। अगर दिमाग लगाएंगे तो बहुत ही ज्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा। इससे अच्छा है कि हम इजी वे ढूंढे। 50 है, 2.5 घंटे से 50, अगर 50 की स्पीड, पहले चलो किसी और को ले लेते हैं। ऑप्शन सी ले लेता हूं मैं। ऑप्शन सी को मैंने कहा कि चलिए इसमें कलर चेंज कर लेते हैं। मैंने कहा कि 70 की स्पीड से 2.5 घंटे, 70 की स्पीड से 2.5 घंटे, 7 दूनी 14 और 35, 175 किलोमीटर एक गाड़ी। ये दूसरी वाली अगर 2.5 चलाऊंगा तो ये चलेगी 160 और ये 200। तो दोनों को मिला के कितना हो जाएगा? 375 किलोमीटर। नहीं, हमने चलाना तो 275। इसका मतलब ये आंसर नहीं हो सकता। ये आंसर नहीं हो सकता। इसका मतलब ये ऑप्शन कट। मैं उठा लेता हूं 2 नंबर। 30 किलोमीटर के हिसाब से 2.5 घंटा, 30 30 60 75,
भाई 75 किलोमीटर चल गया, 40 40 80, 80 और 20 100, 100 किलोमीटर चल गया, दोनों का मिला के कितना हो गया, 175। भाई ये भी गया, हमें चलाना तो 275 है। अगला आ गया इसका 50 50 100, 125 चल गया, 120 और 30, 2.5 घंटे में 150 चल गया। क्या दोनों मिला के 275 चल गए? चल गए ना दोनों मिला के 275। तो इसका मतलब ऑप्शन ए इज सेटिस्फैक्ट्री। सबको समझ आ गया भाई? सबको समझ आ गया? जल्दी से बताएं। बच्चे बड़े समझदार हैं, 10 12 हैं, लेकिन बहुत अच्छे समझदार बच्चे हैं, बड़ी जल्दी समझ लेते हैं, दोबारा समझाने की जरूरत ही नहीं पड़ती मेरे को। वेरी गुड। चलिए देखें इसको। अब अगला क्वेश्चन है आप लोगों का, क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, कई लड़कों के तो दिल में लड्डू फूट गए होंगे। ए बॉय स्टार्ट्स फ्रॉम हिज होम एट अ सर्टेन टाइम at a certain speed to pick up his girlfriend from the office at 4 p.m. One day his girlfriend left the office at 2 p.m. and starts walking home at a speed of 30 km per hour and meets the boy on the way who left his home at his usual time. They reached home 40 minutes earlier than their usual time. Find the speed of boy. एक लड़का अपनी प्रेमिका को शाम को 4 बजे कार्यालय से लेने के लिए एक निश्चित गति से अपने घर से एक निश्चित समय में चलना शुरू होता है। एक दिन भाई, एक दिन प्रेमिका जो है दोपहर में 2 बजे अपने कार्यालय से निकलती है और 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलना शुरू करती है और रास्ते में लड़के से मिलती है। और रास्ते में क्या होता है भाई? रास्ते में लड़के से मिलती है। अब जब रास्ते में लड़के से मिलती है तो वो अपने सामान्य समय से 40 मिनट पहले, वो अपने सामान्य समय से 40 मिनट पहले, ठीक है, वो अपने सामान्य समय से 40 मिनट पहले कहां पहुंच जाते हैं भाई? घर पहुंच जाते हैं। तो लड़के की स्पीड ज्ञात करो। यहाँ पे बोला गया है कि हमें क्या फाइंड करना है भाई? लड़के की स्पीड को फाइंड करना है। ठीक है, चलिए भाई, यहाँ पे ये होम हो गया लड़के का। मान लो 4 बजे ऑफिस छूटता है। 4 बजे ऑफिस छूट जाता है। एक बार वेट करना बेटा। तो 4 बजे क्या है? ऑफिस छूटने का समय है। लड़का रोज उसको घर से लेता है, जैसे 4 बजे ऑफिस का समय छूटता है और चल देता है। आज लड़की ने क्या करा भाई? आज 2 ही बजे ऑफिस छूट गया। लड़की ने क्या करा, लिखा हुआ है ना कि आज लड़की ने 2 बजे, क्या है, 2 बजे ऑफिस जो है ऑफिस से निकल गई और 30 किलोमीटर पर आवर, 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो घर की तरफ को चलती, घर की तरफ को चल दी। भाई रास्ते में उसको यहाँ लड़का मिल गया। रास्ते में लड़के ने उसको, यहाँ से लड़का आया, रास्ते में पिक करा और घर छोड़ दिया। लेकिन मान लो कि ये घर पे जिस भी समय में पहुंचते थे, आज 40 मिनट, आज 40 मिनट अर्लियर ये घर पे पहुंच गए, 40 मिनट पहले ये घर पे पहुंच गए। क्यों 40 मिनट पहले पहुंच गए? क्योंकि भाई यहां पर 40 मिनट, ठीक है, 40 मिनट अर्लियर जो है ये घर पे पहुंच गए। क्यों पहुंच गए? क्योंकि लड़की जो है आज ऑफिस से 2 बजे निकल गई थी,
ठीक है, आज लड़की जो है ऑफिस से कितने बजे निकल गई थी? 2 बजे निकल गई थी। और सॉरी, हाँ 2 बजे निकल गई थी और लड़के की तरफ को डिपार्चर करा। लड़के को आधे रास्ते में लड़के ने क्या है, वो डिस्टेंस बचा लिया जो 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से लड़की आ रही थी। तो आज लड़का एक लड़के ने जो है 20 मिनट, लड़के ने 20 मिनट तो ये वाला टाइम बचाया, और 20 मिनट ये वाला जो आने वाला टाइम है यहाँ से, यानी 20-20 मिनट, इतने टाइम 20 मिनट जाने का और 20 मिनट आने का। तो 20 और 20 40 मिनट बचाए, तो इसका मतलब लड़का यहाँ पे जो मिला लड़की से कितने पे मिला भाई? 40 मिनट पहले मिला। तो 3:20 पे मिल गया लड़का, 3:20 पे मिल गया, 3:20 पे मिल गया होगा लड़का। 3:20 पे यहाँ पे लड़का लड़की से मिल गया। लड़की कितने बजे निकली थी ऑफिस से? 2 बजे। यहां तक पहुंचने में लड़की ने कितना टाइम लिया? गर्ल टाइम और बॉय का टाइम। लड़की ने यहां से 30 किलोमीटर की स्पीड से यहां तक आने में कितना टाइम ले लिया? 1 घंटा 60, 60 रुपीज 80 मिनट, 80 मिनट। और लड़का यहां से लेकर यहां तक, यहां से एक तरफ पे ही कितना टाइम लेता है? 20 मिनट, क्योंकि जाने और आने में 40 लेता है ना। लड़की तो केवल आई आई है, यहां से लेकर यहां तक आई आई तो है। तो लड़का तो 20 मिनट में आ जाता है एक तरफ को, और लड़की ने 2 बजे से लेकर 3:20 तक पूरे 80 मिनट लगाए। तो फिर स्पीड कितनी हो जाएगी? स्पीड इसका अपोजिट हो जाएगी, दोनों का डिस्टेंस सेम है। तो क्या हो जाएगा? 1/4। अब लड़की की चाल कितनी है? 30 किलोमीटर पर आवर, और यूनिट कितनी है स्पीड की? एक। यूनिट कितनी है? एक। इसका मतलब 1 यूनिट्स बराबर कितने के? 30 किलोमीटर पर आवर के, और बॉय की 4 यूनिट है। तो 4 यूनिट्स बराबर 30 × 4 बराबर 120 किलोमीटर पर आवर के, 120 किलोमीटर। देखो बेटा, देखें इधर। ओहो, वेट करें बेटा। यहाँ पे 3:20 नहीं होगा, 3:40 होगा यहाँ पे, सॉरी। क्योंकि लड़का तो गया ही नहीं है ना, यहाँ पे तो 3:40 पे पहुंचा होगा लड़का। ठीक है, ये थोड़ी सी मिस्टेक हो गई। 3:40 पे पहुंचा होगा भाई लड़का यहाँ पे। तो 100 मिनट में तय करेगी लड़की। कितने मिनट में तय करेगी? 100 मिनट पे। लड़का तो उधर को गया ही नहीं, तो बेटा ये 100 आएगा। मानव, 80 नहीं आएगा, 100 आएगा। देखें क्यों आएगा, इधर देखें। मैं एक बार दोबारा से इस क्वेश्चन को समझा देता हूँ पूरा का पूरा। एक बार मैं दोबारा रब कर लूं इसको। देखें बेटा, मान लीजिए कि ये होम है और ये ऑफिस है। ऑफिस से लड़की 4 बजे निकलती है। एक यूजुअल टाइम है कि लड़का लेने आता है, 4 बजे निकलती है और अपने निकल जाते हैं। ठीक है,
लेकिन आज कुछ ऐसा हुआ कि लड़की ऑफिस से 2 बजे ही निकल गई। लड़की ऑफिस से 2 बजे निकल गई और 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ये घर की तरफ को चल दी। कहीं एक बीच में सेंटर पॉइंट था, लड़का यहां मिला, यानी लड़का घर से आया, एक सेंटर पॉइंट पे लड़की से मिला, क्योंकि लड़की ऑलरेडी घर की तरफ को मूव कर चुकी है, यहां रास्ते में मिला और घर चले गए। इस पूरे प्रोसेस में कितने मिनट बचे? 40 मिनट बचे। इस पूरे प्रोसेस में बचे, मानव ध्यान से समझना बेटा इस क्वेश्चन को, इस पूरे प्रोसेस में बचे कितने? 40 मिनट बचे। ठीक है, तो आप एक बात बताएं कि यहां पर लड़का जो लड़की को लेने गया, तो इसने अपने 40 मिनट आज बचा लिए। 40 मिनट क्यों बचा लिए? क्योंकि लड़की ऑफिस से 2 बजे निकल गई थी। अब हमें इस पॉइंट का टाइम होना बहुत जरूरी है कि भाई लड़का लड़की से कितने बजे मिला होगा, जब तो हम बताएंगे भाई दोनों की स्पीड का रेशियो निकालेंगे, क्योंकि ये एक डिस्टेंस ऐसा है जहां से हमारे इनका टाइम का निर्धारण हो सकता है कि कौन कितने बजे कैसे क्या। ठीक है, चलिए। तो हमसे ये कहा गया कि भाई जब रोज लड़की यहां से 4 बजे निकलती है तो अपने निकल जाते हैं। ठीक है, आज इन्होंने 40 मिनट बचा लिए, इसका मतलब 20 मिनट लड़के ने यहां जाने के और 20 मिनट आने के बचाए होंगे। 20 मिनट यहां जाने के और 20 मिनट किस चीज के? आने के बचाए होंगे। अब इस पे थोड़ा सा मंथन करते हैं कि 20 मिनट जाने के और 20 मिनट आने के कैसे बचाए होंगे। यहाँ पे लड़का पहुंचेगा 3:40 पर। क्यों पहुंचेगा 3:40 पर? अब देखें, यहाँ पे लड़का रोज ना डेली का टाइम है इसका यूज 30:40 पर। ठीक है, क्योंकि 30:40 से यहां तक 4 बजे तो वो ऑफिस पहुंचता ही है ना, 4 बजे वो ऑफिस पहुंचता ही है। तो यहां से यहां तक 20 मिनट में जब पहुंचता है, जब भी तो 4 बजे ऑफिस में पहुंचता है वो। जब यहां से लेकर यहां तक जब वो पहुंचता है, जब भी तो ऑफिस में 4 बजे पहुंचता है। तो आज 20 मिनट जाने के और 20 मिनट आने में उसने बचाए। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पे कितने बजे पहुंचा? वो 3:40 पर पहुंचा, अपने यूजुअल टाइम से है वो तो। ठीक है, अब आगे का सफर तय करने में, यानी अगर मैं टाइम की बात करूं बेटा, तो आगे का सफर तय करने में बॉय बॉय कितने मिनट लेगा? 20 मिनट ही तो लेगा। बॉय लेगा 20 मिनट। लेकिन लड़की ने यहां से यहां तक आने में भाई 2 बजे से 3:40 बजा दिए, मतलब पूरे के पूरे गर्ल ने कितने बजा दिए? गर्ल ने लगा दिए 100 मिनट। गर्ल ने कितने लगा दिए बेटा? 100 मिनट। गर्ल ने कितने लगा दिए? 100 मिनट लगा दिए पूरा का पूरा। तो स्पीड का रेशो, जब डिस्टेंस तो बराबर है ना दोनों के लिए, तो क्या आ जाएगा? 5/1, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन काट के, 20 एकम 20, 20 पंजे 100, 5 और 1। गर्ल की स्पीड 1 यूनिट है। गर्ल की स्पीड कितनी है? 1 यूनिट। तो इसका मतलब 1 यूनिट की वैल्यू, 1 यूनिट की जो वैल्यू है वो कितने के बराबर है? 30 के। तो 5 की जो वैल्यू होगी वो कितने के बराबर होगी भाई? बेटा 100 मिनट, देखो लड़की 2 बजे निकली है ना ऑफिस से, लड़के को इस पॉइंट पे मिली है। मानो मेरी बात को समझ रहे हो आप? कि लड़की निकली 2 बजे है ऑफिस से और बेटा इसको मिली 3:40 पर है। कितने पे मिली है? 3:40 पर। लड़का तो अपने यूजुअल टाइम पे था ना, 20 मिनट उसने यहां से यहां तक के बचाए और 20 मिनट यहां से यहां तक के बचाए। ठीक है, तो इस बात को समझो कि यहां जब ऑफिस में 4 बजे वो रोज पहुंचता है, तो इसका मतलब इस पॉइंट पे 3:20 पे पहुंचता होगा वो। ठीक है, तो लड़की यहां से लेकर इस पॉइंट पे मिली उसे, तो 100 मिनट उसने तय करे। ठीक है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है?
चलिए समझ आ गया मानव को? ओके, तो 1 यूनिट की वैल्यू जब 30 है तो 5 यूनिट की वैल्यू बेटा कितनी हो जाएगी? 5 गुना 30 बराबर 150 किलोमीटर पर आवर। सभी को समझ आ गया? बताएं। थोड़ा सा क्वेश्चन कहानी बुन रखी है, वैसे कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है इतना क्वेश्चन में, अगर समझ आ जाता है तो फट देनी समझ आ जाएगा। थोड़ा सा समझना है आपने इस चीज को, 340 वाले पॉइंट को, कि 4 बजे यहाँ पे, जब 4 बजे है ये तो 20 मिनट पहले पहुंच गया होगा, क्योंकि 20 जाने में और 20 आने में इसने बचाए 40 मिनट जब बचाए। ठीक है, चलिए सबको समझ आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन देखें, ए बी सी दिल्ली से मुंबई तक, ए बी सी दिल्ली से मुंबई तक 1200 किलोमीटर की दूरी तय करते हैं। दिल्ली से मुंबई तक 1200 किलोमीटर की दूरी तय करते हैं। बी और सी एक कार लेता है और ए तांगा से चलना शुरू करता है। चलिए भाई कहानी, पहले क्वेश्चन ही पढ़ लू पूरा। ए बी सी ट्रेवल अ डिस्टेंस ऑफ 1200 किलोमीटर दिल्ली टू मुंबई। बी एंड सी टेक कार, एंड ए स्टार्ट फ्रॉम टांगा। ठीक है, ए स्टार्ट करता है कहां से? तांगे से। ठीक है, चलिए उसके बाद आफ्टर अ सर्टेन डिस्टेंस बी टेक्स अ साइकिल। एक निश्चित दूरी के बाद बी साइकिल ले लेता है। एंड सी रिटर्न्स टू टेक ए, और सी जो है ए को लेने के लिए वापस आता है। फाइनली दे रीच्ड मुंबई टुगेदर, और लास्ट में ऐसा होता है कि सारे के सारे जो मुंबई पहुंचते हैं वो भाई साथ पहुंचते हैं, सारे के सारे क्या करते हैं? साथ पहुंचते हैं। इफ द स्पीड ऑफ अ कार इज 50 किलोमीटर पर आवर, अगर कार की स्पीड 50 किलोमीटर प्रति घंटा है, एंड द स्पीड ऑफ द साइकिल एंड टांगा इज 10 किलोमीटर पर आवर इज, फाइंड द टोटल टाइम ऑफ जर्नी। टोटल टाइम लगाना है जर्नी का। चलिए भाई, 3 लोग हैं, ए बी और सी, ए बी और सी। चलिए ये डेस्टिनेशन का एंड है, और इस एंड पे ए बी और सी, इस एंड पे ए बी और सी जो हैं, इस एंड पे ए बी और सी भी साथ साथ ही पहुंचते हैं, ए बी और सी भी साथ साथ पहुंचते हैं। चलिए यहां से कहानी शुरू होती है। बोला भाई, और ये टोटल डिस्टेंस कितना है? 1200 किलोमीटर। टोटल डिस्टेंस कितना है? 1200 किलोमीटर। टोटल डिस्टेंस है आपका 1200 किलोमीटर। बी और सी कार लेते हैं भाई, बी और सी जो हैं वो कार लेते हैं। ठीक है, और ए एक तांगा लेके शुरू करता है। ए ने तांगा ले लिया, बी और सी एक निश्चित दूरी के बाद बी साइकिल, मान लो बी ने यहां से साइकिल ले ली, बी ने जो है यहां से ये अपनी एटलस गोल्ड लाइन की जो इसकी साइकिल होती है, एटलस गोल्ड लाइन की साइकिल में चालू हो गया, और बी जो है अपना साइकिल में निकल गया। लेकिन सी जो है, सी यहां से वापिस आ गया भाई, सी यहां से वापिस आ गया। अब सी यहां से वापिस आ गया, मान लो जब तक ए यहां पहुंचा हुआ था, मैंने मान लिया कि ए ने जो दूरी तय करी वो एक्स थी, और यहां से यहां तक की दूरी जो थी वो वाई थी। जब तक बेचारा ए यहां पे तक पहुंचा था, अब सी भी इसको वापस लेने के लिए, यहां पहुंच गया। अब ए और सी यहां मिलते हैं, ए और सी आपस में यहां मिलते हैं। जब तक धक्का मार मार के जब तक सी इसको यहां लेने पहुंचा, तो ए और सी इसको यहां वापस मिलते हैं। तो यहां पर अगर मैं दूरी और चाल देखूं, सबसे पहले डिस्टेंस और स्पीड, बड़े ध्यान से समझना जो चीज मैं समझा रहा हूं आप लोग को, डिस्टेंस और स्पीड। ठीक है, यहां पर सी सी ने कितनी दूरी तय करी? एक्स, वाई और वाई, दिख रहा है? सी, मैं दोबारा लाल कलर से मारकर वो कर देता हूं। सी ने कितनी दूरी तय करी? देखो सी की दूरी दिखा रहा हूं मैं, एक्स, वाई, और ये वापस आया वाई। बात समझ आ गया? ठीक है, तो अगर मैं सी की दूरी देखूं, डिस्टेंस देखूं,
तो x प्लस में 2y, x प्लस में 2y। और इसी के साथ अगर मैं a को देखूं, तब तक a ने कितनी दूरी तय करी थी, ओनली x की तो करी थी। c जब तक यूं गया और यूं से यहां पे आया, तब तक तो इसने क्या करी थी, केवल a ने कितनी करी थी, x ही तो करी थी। ठीक है, और स्पीड कितनी है c की, सी कार में है, कार की स्पीड 50 है, और ए बेचारा टंगड़ा में था, टांगा टांगा। वो घोड़ा भागता है ना आगे, ई करता हुआ, दो घोड़े ऐसे कान लगा के, ऐसे ये चेतक भागते हैं ना अपना लगाम लगा के ऐसे कार्ट में, और यहाँ पे ये लगाम खींच रहा है। ठीक है, तो ये कितने की स्पीड पे था, 10। हाँ बिल्कुल सावन सही बोला, बसंती वाला, बसंती का टांगा भागा शोले में। ठीक है, तो सी कितने 50 की स्पीड से, और ए भागा कितने की स्पीड से, 10 की स्पीड से। ठीक है, तो मैं अगर यहाँ पे इन दोनों का रेशो निकालूं, मैं यहाँ पे अगर इन दोनों का रेशो निकालूं, तो इससे अगर मैं इसको काट लूं, इससे अगर मैं इसको काटूं, तो यहाँ पे आगे सॉल्व करूं, तो क्या बनेगा, ये x प्लस 2y इक्वल टू 5x, ये इधर चला जाएगा, तो क्या बन जाएगा, 4x बराबर 2y के x बाय y बराबर 1/2। एक कंडीशन तो ये बन गई। क्लियर है, एक कंडीशन क्लियर है भाई। ठीक है, एक कंडीशन क्या बन गई, x बाय वाई इक्वल टू ये। ठीक है, अब दूसरी कंडीशन सेम यही, c और b का कॉम्बिनेशन निकालेंगे, डिस्टेंस, c और b का डिस्टेंस, और यहां पे स्पीड। चलिए, अब c का डिस्टेंस देखें, 2y, 2 बार y, ठीक है, 2 बार y, और इस डिस्टेंस को मान लू मैं z, इस डिस्टेंस को मैं मान लू z। अब जब c ने b को छोड़ा था, c ने भैया जब b को छोड़ा था, यहां पे देखो, c ने b को यहां पे छोड़ा था, ये येलो कलर दिख रहा है स्क्रीन में, c ने b को यहां पे छोड़ा था। वेट करें, थोड़ा सा हाइलाइटर ले लेता हूं। सी ने बी को यहां पे छोड़ा था, उसके बाद सी वापस गया ए को लेने, और वापस आया यहां से यहां तक 2y, और फिर ये बी के पीछे भागा, भागा ना बी के पीछे, और यहाँ पे सारे के सारे जो हैं साथ ही पहुंच गए, इधर इधर सारे के सारे साथ ही पहुंचे। तो कितना करा सी ने कितनी दूरी तय करी, सी ने बाबा दूरी तय करी यहां से y और y, सी ने तय करी 2y प्लस में ये वाला z, और b ने केवल z की दूरी तय करी थी, इतने b ने कितने की करी थी, z ने। लेकिन c की स्पीड कितनी थी, 50, c की स्पीड कितनी थी, 50। ठीक है, और b साइकिल में, साउथ इंडियन मूवी में रहते हैं ना हीरो, साइकिल में पकड़ लेते हैं कार को, तो ये कितने की स्पीड से था, 10 की स्पीड से। अब इसको भी 0 से 0 काटेंगे, तो अगर मैं इसको सॉल्व करूं, तो इसको सॉल्व करके क्या बनेगी मेरी इक्वेशन, मेरी इक्वेशन देखो क्या बनेगी, इक्वेशन बनेगी 2y प्लस में z इक्वल टू 5z, 2y इक्वल टू 4z, y बाय z इक्वल टू 2/1। ठीक है, y z बाय 2/1। ठीक है, अब यहाँ पे रेशो निकाल लेते हैं हम किसका, x रेशो y रेशो z का। यहाँ पे x और y का रेशो क्या है, 1:2, और y और z का रेशो कितना है, 2:1। तो इसका मतलब x रेशो y रेशो और z क्या गया, 1:2:1, 1:2:1। ठीक है, तो इसका मतलब टोटल कितना आ गया है, 4 यूनिट्स, टोटल डिस्टेंस कितना आ गया है, 4 यूनिट्स, क्योंकि स्पीड का रेशो बराबर होता है किसके, स्पीड का जो रेशो होता है वो डिस्टेंस के रेशो के बराबर होता है ना भाई, स्पीड का जो रेशो होता है वो बराबर किसके रेशो के होता है, पहले भी बता रखा है मैंने, डिस्टेंस के रेशो के। अरे, तो यहाँ पे क्या होगा, 4 यूनिट्स, यानी 4 यूनिट्स की वैल्यू किसके बराबर, 4 यूनिट्स की वैल्यू आ गई आपकी 1200। टोटल डिस्टेंस 1200 था ना, एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई,
300, 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 300, तो इसका मतलब x बराबर 1 यूनिट 300, y बराबर 600 और z बराबर 300, z बराबर 300। ठीक है, z बराबर 300। ठीक है, वो बता रहा है कुल समय, वो क्या कह रहा है, कुल समय कितना लगा, कुल समय कितना लगा। ठीक है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 300 आ गई, 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 300, तो इसमें हम अब कुल समय निकाल लेंगे। ठीक है, कुल समय आप किसी का भी ले लो, कुल समय आप किसी का भी ले लो। ठीक है, कार कितनी गई, मान लो कार का ले लूं मैं, अगर कार यहां से गई, यहां तक गई पहले, या इसको दूसरे उससे ले लें गैप बना के, 1 यूनिट की वैल्यू 300 आ गई। ठीक है, यात्रा का कुल समय वो पूछ रहा है। देखिए इसमें, अब इसमें हम डायग्राम को देखते हैं बेटा, डायग्राम को अगर हम देखते हैं तो हमारे डायग्राम में हम देखेंगे कि यहां से लेकर यहां तक, यहां से लेकर यहां तक तो x ने टाइम लगाया, यहां से लेकर यहां तक x ने लगाया, तो 300 किलोमीटर से मैं मान लूं कि 10 के हिसाब से हम 300 चले हैं, और यहां से यहां तक आगे अगर मैं सारा का सारा सी को दे दूं, क्योंकि सबको टाइम बराबर लगाया, मेरे को कोई ना कोई तो एनालाइज करना ही है। यहां से यहां तक आगे ए की कितने है, 1 यूनिट, 1 यूनिट की वैल्यू 300 है, और इसका मतलब ए जो है यहां तक, ए यहां तक तो भाई किस में बैठ के गया, यहां तक तो अपने तांगे में बैठ के गया 10 किलोमीटर की स्पीड से, और यहां से आगे गाड़ी में बैठ के गया था ना सी के साथ, तो सी के साथ गाड़ी में बैठ के गया कितना किलोमीटर, 900 किलोमीटर, और गाड़ी की स्पीड कितनी है 50, तो यहाँ से 30 घंटे इसमें लगे, 10 से 10 और 18 यहाँ 40, तो यहां से x जो है बेटा पहले वाले फेज में x यहां तक a तक गया था। ठीक है, यहां तक गया था, अब यहां तक x गया था 10 की स्पीड से 300 किलोमीटर, 1 यूनिट की वैल्यू, और इससे आगे c इसको कार में बिठा के ले गया था 900 किलोमीटर 50 की स्पीड से तय करा, तो टोटल 1200 हो गया ना, तो 48 आवर्स में, कितने में हो गया इसका, 48 आवर्स में, 48 आवर्स में इसका काम कंप्लीट हो गया। सबको समझ आ गया भाई, मैसेज के माध्यम से बताएं जल्दी। क्वेश्चन आगे थोड़े हैवी हैं ये क्वेश्चन, ताकि आप लोग को ये ना लगे कि आप लोग की तैयारी नहीं हो रही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, two men A and B moved toward each other from Delhi to Agra at the same time. After meeting on the way, they covered the remaining distance 7 1/9 and 6 1/4 hours. Find the speed of slower man if the distance between both speed is 40 किलोमीटर पर आवर। बेटे एक बात बता दूं, इसमें क्या होता है, इसमें फॉर्मूला होता है, फिक्स फॉर्मूला आपको रटना होता है। अब तक मैंने कहा नहीं, फिक्स फॉर्मूला एक ही दिया है मैंने, स्पीड इनटू टाइम इक्वल टू टोटल डिस्टेंस, लेकिन अब लास्ट पड़ाव पे हम क्वेश्चन है कि बोला भाई एक आदमी आया यहां से लेकर यहां तक, और दूसरा आदमी आया यहां से लेकर यहां तक। जब वो यहाँ आए उसके बाद इन्होंने क्या करा कि जो रिमेनिंग डिस्टेंस था, यानी इसका ये वाला डिस्टेंस और इसका रिमेनिंग डिस्टेंस ये इस वाले ने 6 सही 1/4 टाइम में कवर करा। ठीक है, नहीं 7, इसका 7 है, 7 1/9 में, और इसने करा 6 1/4। ठीक है, और जो इनका डिफरेंस है वो है 40 किलोमीटर पर आवर, वो डिफरेंस कितने का है, 40 किलोमीटर पर आवर। तो इसके लिए बेटा ये फॉर्मूला आपको रटना पड़ेगा जो मैं लिखवा रहा हूं, ये ध्यान रखना कि जो फॉर्मूला मैं लिखवा रहा हूं आप लोगों को, ये आप लोग को रटना पड़ेगा, ये फिक्स फॉर्मूला है। ठीक है,
जब रिमेनिंग टाइम की बात आएगी कि रिमेनिंग टाइम इतने इतने टाइम में कवर कराया उन्होंने, तो आप करना है ए बाय बी। ए बाय बी का मतलब इसने कितना डिस्टेंस तय करा है, ठीक है। इसकी स्पीड और इसकी स्पीड का रेशो आएगा टाइम टू अपॉन में टाइम वन, टाइम इक्वल टू टाइम टू अपॉन, ये फॉर्मूला लिख लो कि ट्रेन टू जितना टाइम लेगी और ट्रेन वन जितना टाइम लेगी, ट्रेन टू जितना टाइम लेगी और ट्रेन वन जितना टाइम लेगी, ठीक है। ये मेरे को मैसेज करके बताएं सभी बच्चों को समझ आ गया क्या मैं समझाना चाहता हूं। सभी बच्चे बताएं एक बार। यार मैसेज तो कर दिया करो, मैसेज के भी पैसे लग रहे हैं क्या। चलिए, तो यहाँ पे देखें टाइम टू अपॉन टाइम वन। अब टाइम टू क्या है, ये टाइम वन है और ये टाइम टू है। ये आपका टाइम टू है और ये आपका क्या है बेटा, इधर वाला टाइम वन, क्योंकि पहली ट्रेन इधर को गई या दूसरी ट्रेन इधर को, यहाँ भी दे रखा है आपको टाइम वन टाइम टू। तो 25/4, 25/4, फिर 64/9 अंडर रूट ए बाई बी। ए बाई बी, इनको कभी भी ध्यान रखना बेटा, अगर ऐसा होगा ना ए बाई बी और सी बाई डी होगा, सी बाई डी होगा और ये बटे में होंगे, तो अगर इनको एक लाइन में लाना है तो ए बाई बी गुणा में सबसे नीचे डी बाई सी, इसको रिवर्स कर दो, ठीक है। बात समझ आ गई। तो ऐसे ही हो जाएगा 25/4 इंटू में 9/64 और ये अंडर रूट, ये अंडर रूट ए बाई बी। अब इसको कर सकते हैं हम, देखिए 25 का 5, 5/2 गुना में 3/8, 5/2 गुना में, सॉरी 5/2 3/8। इनको अब निकाल लेते हैं, कितना आ जाएगा ये 15/16, 15/16। और 15/16 क्या है, इनकी चाल, एक ही चाल, एक ही चाल, यहाँ पे एक ही चाल 15 आ गई और बी की चाल कितनी आ गई 16। ए की चाल 15 और बी की चाल 16, डिफरेंस कितने का आ गया बताओ, डिफरेंस कितने यूनिट का है, जल्दी बताएं लिख के। डिफरेंस कितने यूनिट का है, एक। तो डिफरेंस आ गया 1 यूनिट का। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जल्दी लिखें, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कितने यूनिट का डिफरेंस है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कितने यूनिट का डिफरेंस है 40। वेरी गुड। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 40, एक यूनिट की वैल्यू आ गई 40। तो ए की स्पीड कितनी आ गई 15 इंटू 40, 600 किलोमीटर पर आवर। और बी की स्पीड कितनी आ गई 16 इंटू 40, तो 640 किलोमीटर पर आवर। सबको समझ आ गया भाई ये क्वेश्चन, सबको समझ आ गया, जल्दी बताएं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 63। 63 क्वेश्चन है, अ डिस्टेंस ऑफ 600 किलोमीटर इज टू बी covered using both train and bus if first distance 120 kilometer, if first distance 120 kilometer are covered by train and rest by bus, it takes 8 hours in all। भाई एक डिस्टेंस ना टोटल 600 किलोमीटर है, टोटल डिस्टेंस कितना है 600 किलोमीटर। दो चीजें हैं हमारे पास कवर करने के लिए, ट्रेन और दूसरी चीज क्या है बस। सबको समझ आ रहा है। और तीसरा क्या है जब हम टाइम ले रहे हैं, तीसरा क्या है जब हम टाइम ले रहे हैं। भाई उसने ये कहा कि पहले अगर 120 किलोमीटर ट्रेन जाती है, 120 किलोमीटर अगर ट्रेन जाती है, तो भाई टोटल 600 है तो 480 ऑटोमेटिक बस चली जाएगी।
बोला भैया 8 घंटे लूंगा, 8 आवर्स लूंगा। बात समझ आ गई? 8 घंटे लूंगा। फिर उसने कहा कि यदि ट्रेन 80 किलोमीटर अधिक हो जाती है, ट्रेन 80 किलोमीटर अधिक हो जाती है, 80 प्लस कर दिया, ठीक है, तो ये माइनस हो जाएगा 80, ये माइनस हो जाएगा भाई 80, ठीक है। तो वो कह रहा है 20 मिनट ज्यादा लग जाते हैं। कितने मिनट ज्यादा लग जाते हैं? 20 मिनट ज्यादा लग जाते हैं। कितने मिनट ज्यादा लग जाते हैं भाई? 20 मिनट ज्यादा लग जाते हैं। मैंने यही चीज कही, मैंने ये कहा कि भाई चलो 80 मिनट की तो वेरिएशन आई, तो 20 मिनट का फर्क पड़ गया। यहां तक बात समझ आ गई भाई सबको? जल्दी से चैट के माध्यम से लिख के बताएं। चलो बात समझ आ गई। मैंने कहा इस 80, अब मैं ना कुछ झोल झाल करता हूं, चलिए। मैंने कहा एक काम करूं, ये तो अभी तो 80 किलोमीटर की बात करी है मैंने कहा चलो यार एक काम करता हूं, 160 करके देखता हूं। अगर 160 किलोमीटर का डिफरेंस आ जाता, ये 80 का डिफरेंस आते ही 20 मिनट हिल गए ना। अगर 160 ये ज्यादा हो जाता और 160 ये कम हो जाता, 160 ये कम हो जाता, तो टाइम और कितना बढ़ जाता भाई? 40 मिनट बढ़ जाता। समझ आया? समझ आया भाई 160 जो चीज करी है मैंने? चलिए, मैंने कहा अगर 80 मिनट का फर्क आया तो 20 मिनट का झोल हो गया। अगर मैं 160 मिनट का कर दूं तो कितने का हो जाएगा? 40 मिनट का हो जाएगा। फिर अगर मैं एक काम करूं, मैं अगर इसमें मैं कहूं कि 480 में इसको चला देता हूं ट्रेन को, तो इसमें 3 से गुणा करना पड़ेगा मेरे को। अगर 480 किलोमीटर का मैं झोल करना चाहूं, गुणा में 3 करूंगा, इसमें 16 3 48। अगर 480 किलोमीटर में इसको चलाना चाहूं, तो भाई इसके माइनस 480 हो जाएंगे, इसके माइनस कितने हो जाएंगे? 480। और झोल कितने का आ जाएगा? गुणा में 3, 120 मिनट और 2 आवर्स आ जाएगा। अब जब एक बात बताओ, अब समझना, क्वेश्चन क्वेश्चन समझना यहां से है, क्वेश्चन समझना यहां से है। अब मुझे एक बात बताना, अब ध्यान से देना, कि जब ये 120 चल रहा था और ये 480 चल रहा था, तब टाइम कितना था? 8 घंटे। उसने मुझे एक हिंट दिया कि 80 किलोमीटर का अगर वेरिएशन हो जाए तो 20 मिनट का चेंज हो जाता है। मैंने 80 का करके क्या करा, 8 6 48, सीधा 480 का वेरिएशन कर दिया। मैंने 480 का वेरिएशन का मतलब इसको जीरो कर दिया। मैंने कहा अगर 480 किलोमीटर में इसको चलाना चाहूं और इस 120 के अलावा 480 और चलाना चाहूं इसको, तो ये 480 कम चलेगा। फिर तो 480 तो चल रहा था, जीरो हो गया। तो इसका मतलब 2 घंटे तो ज्यादा लगेंगे मेरे, 2 घंटे ज्यादा लगेंगे ना। इसका मतलब 8 घंटे से अब कितने हो जाएंगे? 10 घंटे हो जाएंगे, 10 आवर्स हो जाएंगे। 10 आवर्स किस में हो जाएंगे? 120 और 480। 120 जमा में 480 बराबर 600 किलोमीटर में, यानी 10 आवर ले रहा है 600 किलोमीटर में। तो स्पीड कितनी हो गई? क्या 60 किलोमीटर पर आवर स्पीड हो गई कि नहीं हो गई? हो गई स्पीड। समझ आ गया भाई? अरे भैया समझ आ गया? आ गया, शाबाश। समझ आ गया ना? चलिए ऑप्शन से भी कर सकते हैं आप इसको, ऑप्शन उठा के भी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑप्शन उठा के कैसे कर सकते हैं? चलिए भाई ऑप्शन उठा के कैसे कर सकते हैं। मैंने उठा लिया, मैं सीधा ऑप्शन 60 ही उठा रहा हूं भाई, 60 उठा लिया मैंने ऑप्शन। 120 है, यानी 120 बटे में 60, कितने घंटे लगे? 2। यात्रा को कितने घंटे लगे? 8। इसका मतलब कार की स्पीड कितनी है भैया? कार की स्पीड कितनी है? अगले 8 घंटे लगे हैं, 2 यहाँ घपा दिए तो 6। 80 की स्पीड है। आगे देखता हूं, 80, क्या 80 किलोमीटर के फर्क पे कितना अंतर आता है? 60 की स्पीड से 80 का फर्क बता रहा है ना, ठीक है। 80 किलोमीटर, 80 किलोमीटर 60 की स्पीड से कितनी देर में चलेगा भाई? ठीक है, ये कह रहा है कि 80 मिनट ये चल देता है ज्यादा, 80 मिनट ये ज्यादा चल देगा, तो ये चलेगा 4/3 आवर्स में। तो ये 80 कम चलेगा, ये 80 कम चलेगा, तो ये 400 ही चलेगा। 8 पंजे, यानी 1/3, 20 मिनट, 8 घंटे 8 आवर्स 20 मिनट लगेंगे। सही तो हो गया, 20 मिनट का तो वेरिएशन आ रहा है।
ठीक है, क्लियर है? ऑप्शन भी समझ आ गया? ऑप्शन भी समझ आ गया भाई? चलिए, शाबाश। नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है भाई। इसमें भी कुछ नहीं है, एक फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विदाउट एनी स्टॉपेज a person travel a certain distance at an average speed of 42 kilometer and will stoppage. He covers the same distance at an average speed 28 kilometer per hour. How many minutes per hour does he stop? कि बिना ठहराव के एक व्यक्ति निश्चित दूरी 42 किलोमीटर की औसत गति से तय करता है। अब जगह जगह ठहरे तो वही 28 की दूरी रह जाती है। भाई इसका मतलब ये है कि मान लो हमें आनंद फानन में जाना है देहरादून, और मान लो देहरादून है 300 किलोमीटर। देहरादून कितना है? 300 किलोमीटर। एक ने बोला भाई मैं 100 की स्पीड से गाड़ी चला दूंगा, कहीं रुकूंगा नहीं लेकिन, तो भाई 3 घंटे में पहुंच जाएगा। दूसरा आदमी बोला कि भाई रगे रगे यार चाय चुई तो पीनी पड़ेगी, चाय चुई तो पीनी पड़ेगी, उसने 6 आर लगा दिए। तो कितने की स्पीड से चला है? 50 की। ठहर ठहर के चला तो 50 से चला, नहीं ठहरा तो 100 की स्पीड से चला। बात यही है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? विदाउट स्टॉप स्पीड माइनस स्टॉप स्पीड अपॉन में विदाउट स्टॉप स्पीड इंटू में 60, क्योंकि पर मिनट पूछा है ना उसने भाई। उसने क्या पूछा है? पर मिनट कितना रुका है। ठीक है, तो घंटे को मिनट में बना लेंगे। तो स्टॉपेज स्पीड कितनी है? 42 माइनस 28 अपॉन में 42, कितना आ गया? 14/42 इंटू में 60, तो 20 मिनट। प्रत्येक आवर में कितना रुका है वो? 20 मिनट। ठीक है, 20 मिनट पर आवर, 20 मिनट पर आवर, यानी 1 घंटा चला है और 20 मिनट रुका है। ठीक है, 1 घंटा चलते हुए 20 मिनट रुका है। बात समझ आ गई भाई? क्लियर है सबको? सबको क्लियर है? आगे देखें। अ ट्रेन कवर्स a distance 36 kilometer speed with a 36 kilometer with a speed of 12 kilometer per hour, 12 kilometer per hour. If it stopped 12 minutes after every 1 kilometer, find the total time। करना क्या है यार? वो कह रहा है 36 किलोमीटर तय करें। ठीक है, 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से प्रत्येक किलोमीटर के बाद 12 मिनट के लिए रुक रहा है भाई। यहां से चला, स्टार्ट करा 36 किलोमीटर, 36 किलोमीटर तक, यानी 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर 3, ऐसे करते 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 36 तक। भाई 36वें टाइम में तो पहुंच ही जाएगा ना घर पे अपने। तो इस बार तो रुकने का कोई फायदा नहीं। कितनी बार रुकेगा? 35 बार। 35 बार कितने की? 12 मिनट के लिए। 12 पंजे 60, 0 12 3 36, 42 420 मिनट। इसका मतलब 7 आवर्स रुकेगा। 7 घंटे तो रुकेगा रुकेगा। और 12 की स्पीड से 36 कितनी देर में तय करेगा? 12 की स्पीड से 36 करेगा 3 घंटे में। यानी 3 घंटे का सफर था, नालायक 7 घंटे और रुका। टोटल जर्नी में कितने टाइम लिया? 10 आवर्स। कितने टाइम ले लिया? 10 आवर्स। समझ आ गया भाई? समझ आ गया? जल्दी बताएं, समझ आ गया? जल्दी बताएं। वेरी गुड। चलिए आगे, लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन है, 4 शहर हैं भाई ABCD। 4 शहर हैं ABCD, 4 कोनों पर। 4 शहर 4 कोनों पर ABCD। मैंने कहा A B C और D। 4 शहर चारों कोनों पर ABCD। बोला प्रत्येक भुजा 100 किलोमीटर की है। A से B तक 10 किलोमीटर पर आवर, B से C तक 20 किलोमीटर पर आवर,
30 किलोमीटर पर आवर और 40 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, इस स्पीड से जाता है। बोला पूरी यात्रा में औसत चाल बतानी है, पूरी की पूरी यात्रा में उसकी औसत चाल बतानी है। भाई मैं तुम्हें एक बात समझा दूं, ये 100 जो दे रखा है तुम्हें कंफ्यूज करने के लिए दे रखा है, 100 तुम्हें कंफ्यूज करने के लिए दे रखा है, मत यूज करो इस 100। अरे यार, इस 100 का बेटा यूज मत कर। ये 100 दे रखा है बेटे आप लोगों को कंफ्यूज करने के लिए। ठीक है, अब इसमें देखो, आप एक काम करो, सबसे बढ़िया 10, 20, 30 और 40 चार स्पीड हैं, चारों का एलसीएम ले लो। चारों का एलसीएम कितना आ गया? 120। चारों का एलसीएम कितना आ गया बेटा? 120। मैंने कहा कि एक जो मेरी सड़क है, यानी एक किनारा है, ये 120 है, ये भी 120 है, ये भी 120 है और ये भी 120 है। तो चारों की चारों सड़कें टोटल डिस्टेंस कितना आ गया? चारों सड़कें टोटल डिस्टेंस 480। टोटल डिस्टेंस कितना आ गया? 480। ए से बी तक 10 किलोमीटर के हिसाब से कितना टाइम लगाया है? 12 आवर्स। इसने 120 20 की स्पीड से 6 आवर्स, इसने 30 की स्पीड से 4 आवर्स और इसने 4 की स्पीड से 3 आवर्स। टोटल कितने घंटे लग गए? 12 और 3 15, 15, 15 और 4 19, 19 और 6 25। तो मुझे एवरेज स्पीड बतानी है। एवरेज स्पीड इनटू टाइम कितना है? 25 आवर्स। 25 आवर्स, तो 25 से काटा इसको, 25 से काटेंगे, 25 से कम 25, या पहले 5 से काट लो छोटे से। 5 पंजे 25, 5 निम 45, 5 छिक 30। ठीक है, फिर 5 से काटेंगे, 5 एकम 5, 5 निम 45 किलोमीटर पर आवर, 19.2 किलोमीटर पर आवर, 19.2 किलोमीटर पर आवर एवरेज स्पीड। ठीक है, सभी बच्चों को समझ आया? बेटा एक बार मैसेज करें जोरदार कि सभी बच्चों को चैप्टर समझ आ गया। चलिए बच्चों, ये टॉपिक आप लोग का कंप्लीट हो गया। इसके बाद जो नेक्स्ट आपका चलेगा वो बोट एंड स्टीम का चलेगा। तो बोट एंड स्टीम का टॉपिक अगला करेंगे। टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस आपका कंप्लीट हो चुका है। इसकी अच्छी तरह से आप लोग प्रैक्टिस कर लें और जो भी डाउट्स वगैरह आएंगे उन डाउट्स को हमारे साथ साझा करें, उन डाउट्स को हमारे साथ साझा करें और हम आप लोगों के जो डाउट हैं उन्हें सॉल्व करेंगे। कोई भी बच्चा हो, किसी भी प्रकार की टाइम एंड डिस्टेंस में प्रॉब्लम आएगी तो वो हमारे साथ डिस्कस कर सकता है चैप्टर को, और व्हाट्सएप के माध्यम से हमें भेज सकता है वो 8527224700। स्क्रीन के स्टार्टिंग में जो हमारा इंस्टीट्यूट का फोटो है, सिंबल है, उसमें भी ये नंबर लिखा हुआ है 8527224700। इस चैप्टर को अच्छी तरह से बच्चे पढ़ लेना। अब मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए धन्यवाद।